आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। दिव्यांग है, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, क्या बोले अखिलेश यादव। बीच में गड़बड़ हो गया था, ऐसा करने वालों को छोड़ दिया। डिवाइडर से टकराने के बाद बीएमडब्ल्यू की चपेट में आई थी नवजोत की बाइक। नेपाल में भड़की आग के पीछे अमेरिका का हाथ। इजराइल पर नाराज अरब देश क्या नाटो का इस्लामिक संस्करण बना लेंगे। ट्रंप को द्रोणाचार्यों की तलाश, अमेरिका को दौड़ाने के लिए क्या टॉनिक देना चाहते हैं। स्कूल की फीस, किराया, खाना, मिडिल क्लास को मार रही महंगाई। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर देख बोले लोग फिल्म तो पूरा दिखा ही दिए, अब थिएटर में क्या दिखाओगे। चल क्या रहा है भाई, तलाकशुदा राजीव फिर डूबे चारू के प्यार में। और भारत से हार की शर्मिंदगी बर्दाश्त न कर सका पाकिस्तान, पीसीबी ने अपने ही अधिकारी को कर दिया सस्पेंड। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि हम विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम नदी तट पर भगवान विश्वकर्मा को एक स्थान समर्पित करेंगे। राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जगत गुरु रामभद्र आचार्य को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि उनके ऊपर कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। रामभद्र आचार्य को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा वो दिव्यांग हैं और सम्मानित हैं। उन्होंने मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दी है, हालांकि मैं वो डिग्री नहीं लगाता हूं। हमने उनके ऊपर लगा मुकदमा वापस लिया था। उनके ऊपर कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। जहां तक हम एक साधु की बात कर रहे हैं, वह चाहते हैं कि कोई भी एआई पर बहस ना करे, कोई भी पावर प्लांट एक्सप्रेसवे पर बहस ना करे। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में नए सिविल एनक्लेव टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एयरपोर्ट से पूरे इलाके को फायदा होगा और इसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया। उन्होंने 2005 से पहले की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए राजद पर निशाना साधा और कहा कि अब बीजेपी जदयू मिलकर विकास के काम पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार के पूर्णिया पहुंचे और यहाँ नए सिविल एनक्लेव के अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद सीएम ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट से सबको फायदा होगा। दिल्ली के बीएमडब्ल्यू हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई और उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने आरोपी महिला ड्राइवर गगनप्रीत मक्कर को गिरफ्तार किया है। संदीप कौर ने बयान दिया कि हादसे के बाद उन्हें और नवजोत को 19 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली में हुए चर्चित बीएमडब्ल्यू हादसे ने पुलिस ने आरोपी महिला ड्राइवर गगनप्रीत मक्कर को गिरफ्तार कर लिया है। इस दर्दनाक हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हैं। नेपाल में फिलहाल राजनीतिक संकट जारी है। प्रधानमंत्री केपी ओली को सिर्फ 2 दिन के भीतर पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सेना के समर्थन से सुशीला कार्की की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस पूरी घटना के पीछे अमेरिका के गुप्त हस्तक्षेप को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि सीधे तौर पर अमेरिका की कई संलिप्तता सामने नहीं आई, लेकिन मौन सहमति और समर्थन जरूर दिया गया। नेपाल में अमेरिका द्वारा अतीत में हस्तक्षेप करने की कई घटनाएं इस शक को और भी मजबूत बना रही हैं। संडे गार्जियन की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने पहले भी नेपाल को अपने गुप्त अभियानों के लिए इस्तेमाल किया है। शीत युद्ध के दौरान चीन के खिलाफ अपनी रणनीति के तहत अमेरिका ने नेपाल से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, दुष्प्रचार अभियान चलाने और अर्धसैनिक गतिविधियां संचालित करने का काम किया था।
हमास के लोगों को खत्म करने के लिए इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर अटैक किया। इसके बाद से मुस्लिम देशों में अफरा तफरी है। यहां तक कि अरब लीग और इस्लामिक देश मिलकर एक नाटो खड़ा करने की सोच रहे हैं। ऐसा प्रस्ताव साल 2015 में भी आ चुका था, लेकिन अलग अलग हित रखते देश क्या एक सैन्य छतरी के नीचे आ सकेंगे? एक तरफ गाजा में युद्ध विराम की बात हो रही थी, तभी इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर दिया। उसने ये अटैक कथित तौर पर हमास लीडरशिप को खत्म करने के लिए किया था। टारगेट का तो सफाया नहीं हुआ, उल्टे अरब देश भड़क गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को द्रोणाचार्यों की तलाश है। वह चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां जब अमेरिका में पैसा लगाएं तो अपने सबसे एक्सपर्ट लोगों को भी लाएं। ये एक्सपर्ट अमेरिकी वर्कर्स को सिखाएं कि सेमीकंडक्टर, जहाज और हाईटेक मशीनें कैसे बनाते हैं। इनके जरिए ट्रंप अमेरिका की थक रही अर्थव्यवस्था को टॉनिक देना चाहते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, अमेरिका को ये सब फिर से सीखना होगा। उन्होंने विदेशी निवेश के लिए नया तरीका बताया है। इसमें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जानकारी भी शामिल होनी चाहिए। ट्रंप चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां अपने सबसे अच्छे इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को अमेरिका लाएं ताकि वे अमेरिका को सिखा सकें। इससे अमेरिका फिर से इंडस्ट्रियल पावर बन जाए। ट्रंप के अनुसार कई कंपनियां टैरिफ से बचने और अमेरिकी नीतियों का फायदा उठाने के लिए पहले से ही अमेरिका आ रही हैं। अगस्त में खुदरा और थोक महंगाई दर में तेजी आई है। एक एक्सपर्ट के मुताबिक देश की महंगाई मिडिल क्लास की जेब पर भारी पड़ रही है। वहीं एक्सपर्ट का दावा है कि देश की महंगाई दर के जो सरकारी आंकड़े हैं वे हकीकत से काफी दूर हैं। लोगों की जरूरत का खर्च सरकारी आंकड़ों के अनुसार काफी ज्यादा बढ़ गया है। जाने माने हेज फंड मैनेजर अक्षत श्रीवास्तव ने दावा किया है कि भारत में महंगाई दर सरकारी आंकड़ों में भले ही 2.07% दिखाई दे, लेकिन असलियत में मिडिल क्लास की पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। उनकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर होने वाला खर्च कम से कम 10% तक बढ़ गया है। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर धर्मा प्रोडक्शन की नई फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी में इस बार तड़का लगा है। सानिया मल्होत्रा और रोहित सर्राफ का जो कहानी में मजेदार ट्विस्ट लेकर आते दिख रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ होती है, जिसमें जियो रे बाहुबली की आवाज गूंज रही है। इस सीन में वरुण धवन बाहुबली के गेटअप में चलते दिखाई देते हैं। असल में वरुण का किरदार अनन्या नाम की लड़की को प्रपोज करना चाहता है, जिसकी पसंदीदा फिल्म बाहुबली है। यही वजह है कि वह फिल्म स्टाइल में बाहुबली बनकर उसे प्रपोज करता है। अनन्या के किरदार में सानिया मल्होत्रा नजर आती हैं, जो वरुण के इस खास अंदाज के बावजूद उसका प्रपोजल ठुकरा देती है और शादी से इनकार कर देती है। यहीं से कहानी में दिल टूटने का एंगल आता है। चारू असोपा और राजीव सेन की शादी, फिर तलाक और अब बढ़ती नजदीकियों को देखकर लोग कंफ्यूज ही होते जा रहे हैं। दोनों तलाक लेने के बाद 2 साल बाद अब आइडियल कपल की तरह नजर आ रहे हैं। वे अपनी 3 साल की बेटी के साथ एक परफेक्ट फैमिली वेकेशन पर गए हैं, जहां उनका रोमांटिक अंदाज में फोटो शेयर करने का सिलसिला जारी है, जिसमें उनका स्टाइलिश रूप देखने को मिल रहा है। तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। अब जैसे ही राजीव ने चारू के साथ डेट नाइट की तस्वीरें शेयर की तो ये तेजी से वायरल हो गई। एक दूजे की आंखों में आंखें डाला तो कभी बाहों में बाहें डालकर पोज देने वाले उनके अंदाज को सब देखते रह गए। एक और उनका फैशनेबल अंदाज कमाल का लगा तो लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मुकाबले के बाद सूर्या ब्रिगेड ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। ये मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। इस कंट्रोवर्सी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संचालन निदेशक को निलंबित कर दिया है। पीसीबी का आरोप है उन्होंने हाथ मिलाने संबंधी विवाद पर कार्रवाई नहीं की। बता दें कि 7 विकेट से मैच जीतने के बाद सूर्या एंड कंपनी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी टीम मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का इंतजार कर रही थी, लेकिन भारतीय प्लेयर्स ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। बाद में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा मैच प्रेजेंटेशन के लिए भी नहीं आए। वहीं सूर्या ने हाथ मिलाने की घटना पर कहा कि कुछ चीजें खेल भावना से ऊपर होती है। हमने ये बिल्कुल ठीक किया और उन्हें सही जवाब दिया।